जी हां, कितना अजीब इत्तेफाक है ना। जिस डिप्रेशन की वजह से बॉलीवुड के एक हीरो की खुदकुशी करने का दावा किया जा रहा है, बॉलीवुड की एक हीरोइन कुछ साल पहले तक उसी बीमारी का शिकार थी। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपिका न सिर्फ लंबे वक्त तक गहरे डिप्रेशन का शिकार रही, बल्कि एक वक्त तो वो बेहद खतरनाक वीक तक पहुंच चुकी थी। Be scared to wake up. I didn't want to wake up. I wanted to always, I found sleep. I found comfort in sleep because I felt like that was my escape. साल 2018 में दीपिका ने जब सारी दुनिया के सामने अपने डिप्रेशन की उस दर्द को बयां किया, तो एक बारगी तो किसी को यकीन ही नहीं आया, किसी को भरोसा ही नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली सिल्वर स्क्रीन की ये सितारा हीरोइन जीवन के उस दौर से भी गुजरी होंगी जब इसका जिंदगी पर से ही भरोसा उठ गया। मगर अफसोस, हाँ, ये सच है कि एक वक्त ऐसा भी था जब डिप्रेशन की वजह से दीपिका जिंदगी के एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ये वो साल 2015 था। कहते हैं कि दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का ब्रेकअप इसी दौरान हुआ था। दीपिका पादुकोण इस कदर टूट गई थी कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। दीपिका कहती हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। इसी साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब दीपिका को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया, तो उन्होंने इस मंच से सारी दुनिया का ध्यान डिप्रेशन की तरफ खींचा। In the time that it has taken me to accept this award, the world has lost one more person to suicide. That person may have been a father, a mother, a son or daughter, a brother or sister, a friend, a family member, or a colleague. Every 40 seconds, one person dies by suicide somewhere in the world. इस बीमारी से उबरने के बाद दीपिका ने आम आदमी के बीच मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाने का फैसला लिया। दीपिका मेंटल हेल्थ को लेकर एक संस्था चलाती हैं। संस्था का नाम द लिव लव फाउंडेशन है, जो मेंटल हेल्थ को लेकर काम करता है। ये संस्था डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचाती है। सुशांत की मौत के बाद भी दीपिका ने डिप्रेशन को लेकर बहस छेड़ी। सुशांत की मौत के महज 10 दिन बाद दीपिका ने डिप्रेशन और सुसाइड को लेकर कुछ डॉक्टर्स से बातचीत की। Any form of mental illness is dying by suicide directly related to mental illness. सुशांत की मौत के बाद जिस तरह दीपिका डिप्रेशन और सुसाइड की बातें कर रही थी, उससे ऐसा लगा क्योंकि वो खुद इसी बीमारी से पीड़ित रही हैं, ऐसे में वो लोगों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हैं। लेकिन ड्रग्स चैट में नाम सामने आने के बाद मामला पूरा ही बदल गया। दीपिका ने पिछले कुछ सालों में एक एक्ट्रेस के साथ साथ खुद को एक डिप्रेशन सर्वाइवर के तौर पर भी पेश करती नजर आई। दीपिका की माने तो 2018 के बाद उन्होंने पूरी तरह डिप्रेशन को मात दे दी। मगर एक सच ये भी है कि पिछले 2 सालों का ये वही दौर है जब दीपिका के दामन पर एक नहीं बल्कि 2 बार ड्रग्स के दाग लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, पीकू, छपाक, ये सब दीपिका की उन फिल्मों के नाम हैं जिसमें उन्होंने एक सशक्त महिला का बेहद मजबूत किरदार निभाया। असली जिंदगी में भी दीपिका की कहानी कुछ ऐसी ही है। देश भर के लाखों लोग दीपिका में अपना आदर्श तलाशते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दीपिका का नाम ड्रग्स कांड के साथ आखिर जुड़ कैसे गया? बेबाक, बेखौफ और बिंदास। कम से कम आज से करीब साल भर पहले के उस दिन तक बिल्कुल ऐसी ही थी, जब तक करण जौहर ने अपने घर की पर्सनल पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया। इस वीडियो में सिल्वर स्क्रीन की कई नामी सितारों के साथ दीपिका भी नशे में चूर दिखाई दी।
बताया जा रहा है कि ये वीडियो करीब साल भर पहले का है, यानी उस वक्त का जब दीपिका डिप्रेशन के दौर से बाहर आ गई थी और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी कोई परेशानी नहीं थी। तब दीपिका की डिप्रेशन थ्योरी पर सवाल तो उठे, मगर बात आई गई हो गई। कुछ दिनों पहले जब एक ग्रुप चैट के हवाले से दीपिका पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा, तब दीपिका का पुराना वीडियो एक बार फिर लोगों के जहन में वापस लौट गया। कंगना ने दीपिका पर तंज कसते हुए कहा, डिप्रेशन ड्रग्स के दुरुपयोग का परिणाम है, तो जिस हाई सोसाइटी के अमीर स्टार बच्चों के उत्तम दर्जे के होने का दावा किया जाता है, जिनकी अच्छी परवरिश होती है, वो अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। ड्रग्स कांड में नाम आने के बाद इन दिनों दीपिका पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, मगर उम्मीद तो यही है कि बॉलीवुड की ये मस्तानी इस अग्नि परीक्षा से भी बेदाग होकर बाहर निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।